उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजियाबाद तक योगी का बुलडोजर भूमाफियाओं पर गरज रहा है। पूरे यूपी में अवैध कब्जे की पहचान की जा चुकी है। भूमाफियाओं की नई लिस्ट तैयार हो गई है। कई जिलों में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है, तो कुछ जिलों में बुलडोजर दौड़ने वाला है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग कर बसाई गई कॉलोनियों पर बुलडोजर प्रहार शुरू हो गया है। अब बाबा के बुलडोजर का अगला प्रहार किस जिले में है, किस भूमाफिया के अवैध साम्राज्य पर होगा, रिपोर्ट डिटेल में देखिए। यूपी में अवैध कब्जा करने पर क्या होता है, उसका ट्रेलर देख लीजिए। योगी के राज में जो भी अवैध कब्जा करेगा, माफियागिरी दिखाएगा, तो योगी का बुलडोजर उसके अवैध साम्राज्य को ऐसे ही मिट्टी में मिला देगा। यूपी में जहां जहां भूमाफिया पनपने की कोशिश कर रहे हैं, वहां वहां बुलडोजर प्रहार हो रहा है। ना सिर्फ उनके अवैध कब्जे से जमीन छुड़ाई जा रही है, बल्कि भूमाफिया को काल कोठरी में भी बंद किया जा रहा है। गाजियाबाद के मोदी नगर में भूमाफियाओं ने खेती वाली जमीन पर प्लॉटिंग कर अवैध तरीके से एक कॉलोनी को बसा दिया। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाई फाई सोसाइटी होती है, कॉलोनी को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घेरा भी गया। सोसाइटी की तरफ भव्य और आकर्षित गेट भी भूमाफिया ने बनाया, ताकि लोग उसके झांसे में फंस जाएं और अवैध प्लॉटिंग से उसकी जेब भरती रहे। लेकिन अब इस अवैध कॉलोनी पर जीडीए का बुलडोजर चल गया है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में विकास प्राधिकरण के द्वारा बुलडोजर का एक्शन चल रहा है और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा गेट बनाकर यहाँ अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई थी और अब गेट पर जीडीए का बुलडोजर चल रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो मेन गेट बनाया गया था, इसी गेट से इन और आउट का दोनों गेट है, जहां से अंदर पूरी कॉलोनी को गेटेड बनाया गया था। लेकिन अब जीडीए का बुलडोजर इस गेट पर चल रहा है। दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखा दे तो दूसरी तरफ की तस्वीर जो ये सड़क बनाई गई है और अवैध रूप से जो इसमें सीवर लाइन डाला गया है, ये सब सड़क को भी तोड़ा जा रहा है। एक साथ तीन बुलडोजर इस कॉलोनी के ध्वस्तीकरण में लगाए गए हैं। डिमोलिशन का बड़ा प्रोग्राम लगाया 3 जेसीबी से और गेट वगैरह तोड़ा। ये एक संदेश भी है हम लोगों को कि अवैध कॉलोनियां हैं, इनमें प्लॉट भूखंड वगैरह और मकान ना खरीदें। भूमाफिया ने कोई छोटे मोटे इलाके में प्लॉटिंग नहीं की, कॉलोनी को नहीं बसाया, बल्कि 30,000 वर्ग मीटर में अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर दिया। उसे बेधड़क बेच भी दिया। कई प्लॉट पर बिल्डिंग्स भी खड़ी कर दी गई। लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि जिसे वो बेच रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड है और कभी भी यहाँ प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। और हुआ भी यही। बुलडोजर पहुंचा और सब जमींदोज कर दिया। इस वक्त जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट पहले से खरीद लिया है या फिर मकान बना लिया है प्लॉट खरीदने के, उसके ऊपर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। 3 बुलडोजर एक साथ लगाए गए हैं। चूंकि एरिया काफी बड़ा है जहां पर ये आज पूरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। चूंकि पूरी तरफ से चारों तरफ से ये कॉलोनी को गेटेड किया गया था, चौड़ी सड़कें बना दी गई थी। यहाँ पे लोग मकान बनाकर कुछ लोग रह भी रहे हैं। जीडीए का बुलडोजर जब गाजियाबाद के मोदी नगर के भोजपुर गांव में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। लोग प्लॉट काटकर बेचने वाले भूमाफिया को ढूंढने लगे, लेकिन बुलडोजर को देखकर भूमाफिया बिल्डर फरार हो गया। मोदी नगर के भोजपुर गांव में खसरा नंबर 311 और 309 में बनी इमारत को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। जीडीए के अधिकारियों के मुताबिक सरकारी खाते में ये जमीन अभी भी कृषि भूमि के तौर पर दर्ज है और कॉलोनाइजर अनुज चौधरी किसानों से एग्रीमेंट कर प्लॉटिंग कर जमीन को टुकड़ों में बेच रहा है। गैर कानूनी तरीके से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस इलाके में बिना अनुमति के यहाँ पर प्राइवेट कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी, यहाँ पर प्लॉटिंग किया और उसके बाद लोगों ने यहाँ पर मकान बना दिए। हालांकि इस गैर कानूनी तरीके से बन रहे मकान को रोकने के लिए, कॉलोनी अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी को रोकने के लिए लगातार जीडीए की तरफ से नोटिस भी दिए गए हैं और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर इस तरीके से बिल्डिंगें खड़ी हो गई, जिसको आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा दें कि ये जो पूरा बाउंड्री वॉल है,
यहाँ पे पूरी कॉलोनी को गेटेड बनाने के लिए बाउंड्री वॉल बनाया गया था, जिसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। और ये सड़कें, जिस तरीके से ये सड़कें बनाई गई है, लोगों को अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए गए थे कि यहाँ पर अच्छी कॉलोनी बनेगी, अच्छे लोगों का मकान बनेंगे, चौड़ी सड़कें होंगी। इस तमाम तरह के प्रलोभन दे के यहाँ पर प्लॉट ये बेचे गए हैं। लेकिन चूंकि अब जीडीए का बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। चूंकि ये मकान का किसी भी तरह से नक्शा पास नहीं है, यहाँ तक कि जीडीए के अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो कॉलोनी जिस एरिया में काटी गई है, ये एग्रीकल्चर लैंड है। भूमाफिया की पहुंच देखिए। जहां अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई, वहां बिजली भी पहुंच गई, सीवर की लाइन भी पहुंच गई। यहां तक कि भूमाफिया ने अवैध इमारत खड़ा कर फ्लैट सिस्टम भी शुरू कर दिया। यानी एक एक फ्लोर को भूमाफिया मोटे दाम पर बेचकर अपनी जेब भी भरने लगा था। भूमाफिया अनिल चौधरी के खिलाफ पहले भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है। 2 महीने पहले भी मोदी नगर के इसी कॉलोनी में बुलडोजर एक्शन हुआ था। जीडीए अवैध निर्माण रोकने, अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने पर नोटिस भी जारी कर चुका है। लेकिन इसके बाद भी भूमाफिया ने ना ही अवैध निर्माण को रोका और ना ही प्लॉटिंग रोकी। लेकिन अब भूमाफियाओं को सबक सिखाने के लिए जीडीए की टीम बुलडोजर लेकर ग्राउंड पर उतर गई है। में तो ये कारोबार बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये एक बिल्डर है, इसके अलावा बहुत सारे बिल्डर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास बता दें आपको कि हमने पिछले 2 महीने में 65 जगह जोन 1 और 2 में ध्वस्तीकरण किया गया है। आगे भी हमारा पूरा प्लान है कि लगभग 2 से 3 महीने में पूरी कॉलोनियों का लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और लगभग 62 लोगों के खिलाफ ये बिजली कनेक्शन काटने के, 30 लोगों के खिलाफ कॉलोनाइजर का एफआईआर दर्ज करने की, और ये प्रक्रिया लगभग बढ़ती जाएगी और उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। बुलडोजर तो गाजियाबाद के अटोर के मोर्टी गांव में भी चला। अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर जीडीए का बुलडोजर चला है। साइड ऑफिस नहीं दिखना चाहिए मेन रोडों पे। सब तोड़वाओ जेसीबी में। नहीं दिखेगा। अटोर के मोटी गांव में जब जीडीए का बुलडोजर पहुंचा तो वहां अवैध बाउंड्री वॉल से लेकर अवैध बिल्डिंग तक को देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया गया। भूमाफियाओं ने करीब 18,000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया था। प्लॉटिंग कर कॉलोनाइजर मनमाने दाम पर बेच रहा था। अवैध निर्माण को समतल करने के लिए जब प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो कॉलोनाइजर प्लॉट खरीदारों के साथ सड़क पर उतर गया, लेकिन बुलडोजर प्रहार के सामने टिक नहीं पाया। प्रशासन ने कॉलोनी की सड़क, बाउंड्री वॉल और कॉलोनाइजर के साइड ऑफिस को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं। लखनऊ में योगी का बुलडोजर माफियाओं के अवैध साम्राज्य पर दौड़ रहा है। पुलिस और एलडीए के अधिकारियों की मौजूदगी में लखनऊ के पास मौजूद अमौसी गांव में बुलडोजर दनादन चला। एक एक बाउंड्री वॉल को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। दूर जाएंगे, करीब मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर अमौसी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अंदर है। यहाँ जो सरकारी ज़मीन है, गांव-गांव में ग्राम समाज की ज़मीन होती है, उसमें कब्जा करना बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पे कोई आ नहीं रहा। पूरे में आप देखेंगे कि प्लॉट्स बना के यहाँ पर बेचे गए हैं। प्लॉट्स के लिए यहाँ पे सड़कें भी बनाई गई हैं, लेकिन यहीं पर सरकारी जो कागज़ हैं उसका जब नक्शा देखा गया तो पता चला कि ये जो पूरी ज़मीन जहाँ पर इस समय ईंटें ही ईंटें दिखाई दे रहे हैं, ये सरकारी ज़मीन थी। जहां तक नजर जा रही है वहां तक अवैध कब्जे पर एलडीए का बुलडोजर दौड़ रहा है। जिस जमीन पर बुलडोजर चल रहा है ये पूरी की पूरी जमीन नगर निगम की है। जमीन खाली थी तो भूमाफियाओं के नजर पर चढ़ गई। नगर निगम की खाली जमीन पर पहले भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा किया, फिर प्लॉटिंग कर दी, अवैध तरीके से बेचने लगे। अमौसी गांव के भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग कर लोगों से ठगी का धंधा शुरू कर दिया। अमौसी गांव से लखनऊ एयरपोर्ट ज्यादा दूर नहीं है। अमौसी गांव में नगर निगम की जमीन है। जिस जमीन के ऊपर से अवैध कब्जा हटाया गया उसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। भूमाफिया बीते कई सालों से अवैध कब्जा कर धीरे धीरे प्लॉटिंग कर रहे थे। भूमाफियाओं ने गाटा संख्या 2, 21, 37, 38, 40, 79 और 94 पर नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। से करीब 48 किलोमीटर दूर ये अमौसी का इलाका है और यहाँ का ये गाँव है। ये पूरी ज़मीन जो कई बीघे में फैली है, यहाँ सरकारी ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। अब नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची है और बुलडोज़र यहाँ चलाया गया है। जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी उसको गिरा दिया गया है
बड़ी तादाद में यहाँ फोर्स भी थी, प्रशासन के लोग थे। और ये आजकल पूरे लखनऊ में इस तरह से प्रशासन ड्राइव चला रहा है कि जो सरकारी ज़मीन है उस पे जो कब्जे हैं उसका पता किया जा रहा है, सर्वे हो रहे हैं गांव-गांव, ग्राम समाज की ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है, उस पे जो कब्जे हैं सर्वे किया जा रहा है। जीएस मैपिंग और ज़ीरो टैगिंग के ज़रिए पता किया जा रहा है कि कौन कौन सी सरकारी ज़मीन या ग्राम समाज की ज़मीनें हैं जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं। पूरे सर्वे के बाद यहाँ पे बुलडोज़र पहुँच रहा है और ये बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। भूमाफिया ने 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि 20 करोड़ की सरकारी जमीन डकार ली थी। अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर दिए थे। नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से भूमाफियाओं के कब्जे से स्थानीय लोग भी परेशान थे। लेकिन देर से ही सही, जब अमौसी गांव में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो भूमाफियाओं का किला मिनटों में जमींदोज हो गया।